तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है डिफरेंस। डिफरेंस किस में? डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जीनोम, कि जीन और जीनोम में क्या डिफरेंस है। जीन को अगर हम डिफाइन करें तो जीन हमारे पास है द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कि जब भी हम एक सेल की बात करते हैं, अगर ये एक सेल है तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये सेल है, ये सेल में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कंडेंस हुआ हुआ। अगर हम क्रोमोसोम को इनलार्ज करके देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? डीएनए। इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। प्रोटीन का भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीन को समझने के लिए हमारे पास प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, और ये हमारे पास है डीएनए। डीएनए का बेसिक यूनिट जो है हमारे पास, डीएनए का बेसिक यूनिट हमारे पास इनहेरिटेंस का जो है वो हमारे पास होता है जीन। ये हमारे पास एक क्या है? एक जीन है। लेकिन अगर हम जीनोम की बात करें तो हम इसको कहेंगे द इंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डीएनए। प्रेजेंट इन अ सेल, कि एक सेल में जितना भी हमारे पास इंस्ट्रक्शनल डीएनए प्रेजेंट होता है, ये हमने न्यूक्लियस का डिस्कस कर लिया। तो डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होता, ये न्यूक्लियस के साथ साथ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो इन तीनों का कंजेक्टिव डीएनए, कंबाइंड डीएनए जो होगा वो हमारे पास जीनोम होगा। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो हमारे पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन के केस में हमारे पास मिला के उसका जीनोम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है जीन और जीनोम में।